पढ़ी लिखी जेंजी बलोच महिलाएं, टूटता पाकिस्तान और मुनीर की फौज में दहशत। पाकिस्तान की फौज आज जिनसे डर रही है वो लड़ाके नहीं बल्कि जीन्स कुर्ता पहनने वाली पढ़ी लिखी जेंजी बलोच महिलाएं हैं। हाथ में बंदूक लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में आज़ादी की आग जिसके लपटे इस्लामाबाद तक पहुंच रही हैं। बलूचिस्तान में आज जो हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ। ये किसी एक हमले की कहानी नहीं है। ये एक पीढ़ी के टूटे हुए भरोसे और अत्याचार की दास्तां है और इसके केंद्र में है जेंजी बलोच पढ़ी लिखी महिलाएं। बीएलए की मजीद ब्रिगेड में जेंजी की पढ़ी लिखी लड़कियां शामिल हो रही हैं। 24 साल की आसिफा मिंगल जो 2 अक्टूबर 2002 को जन्मी और 21 साल की हवा बलूच का नाम इन्हीं जेंजी बीएलए लड़ाकों में से एक है। इन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और आईएसआई कैंपों को निशाना बनाया। वीडियो में हवा बलूच लाल और नीले रंग का कुर्ता पहने और बीएलए लोगो वाली बेसबॉल टोपी पहने रखी हुई है। वो वीडियो में कह रही हैं, पाकिस्तान डर के कारण आगे नहीं आ रहा, पाकिस्तान हमारा सामना नहीं कर सकता, आज खुशी का दिन है, आज हम दुश्मन का सामना कर रहे हैं। उनके वीडियो पाकिस्तानी फौज को डरा रही है। उनकी हिम्मत पड़ोसी मुल्क की सत्ता हिला रही है। ये बलोच लड़ाके न केवल युवा हैं बल्कि पढ़े लिखे भी हैं जो अब बंदूकों के दम पर बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं। बीएलए ने मजीद ब्रिगेड के 2 आत्मघाती हमलावरों की तस्वीर भी जारी की। दोनों फिदाइन पति और पत्नी बताए जा रहे हैं। तस्वीर में बीएलए की महिला फिदाइन लड़ाका यास्मा बलोच उर्फ जरीना और अपने पति वसीम बलोच के साथ फ्रंट लाइन पर दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर पसनी हमले से जुड़ी बताई जा रही है। यास्मा बलोच का जन्म 1997 में हुआ था और वो 2022 में बीएलए से जुड़ी। उनके पति वसीम बलोच का जन्म 1992 में हुआ था। वसीम 2014 में बीएलए में शामिल हुए थे। पाकिस्तान का नक्शा अब उठाइए, सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, खनिजों से भरा, समंदर से जुड़ा, रणनीतिक रूप से अहम। और फिर आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा गरीबी वहीं पर है, सबसे कम स्कूल हैं, सबसे ज्यादा लापता लोग। ये सहयोग नहीं है, ये सिस्टम है। बलोचों को दशकों से बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, सेना आपकी रक्षा के लिए है, और इसी धोखे में उनके साथ किया गया अन्याय, अत्याचार और दमन। लेकिन अब जेंजी पूछ रही है कि किससे रक्षा करनी है और किसके खिलाफ। ये कहानी तब बदली जब बलोच लड़कियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंची। उन्होंने इतिहास पढ़ा, मानवाधिकार पढ़े, अपने माता पिता का दर्द महसूस किया। उनके पिता बिना चार्ज के उठाए गए, भाई जांच के नाम पर गायब हो गए। यही वो मोड़ है जहां शिक्षा आज़ादी नहीं बनी बल्कि आग बन गई। जेंजी बलोचों ने तय कर लिया है, हम गुलामी की विरासत नहीं लेंगे। उनका तर्क सीधा है, चुप रहने से आज़ादी नहीं मिलती। पाकिस्तानी हुकूमत का जवाब हमेशा एक जैसा रहा, सवाल उठाना, विद्रोह करना आतंकवाद है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हर सवाल आतंकवाद है तो लोकतंत्र कहाँ है। जेंजी बलोच पूछ रही हैं कि हमारे इलाकों में फौज क्यों है, हमारे संसाधनों पर हमारा हक क्यों नहीं है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई ताकत क्यों नहीं। जब हालिया घटनाओं में महिला चेहरों की चर्चा हुई तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। असल में बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में औरतों की भागीदारी सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है। जेंजी बलोच का गुस्सा किसी वीडियो से पैदा नहीं हुआ, ये पैदा हुआ है लापता लोगों की लिस्ट से, कब्रों से और बंद फाइलों से। जब हर शांत रास्ता बंद कर दिया जाता है तो इतिहास बताता है, हिस्सा बोलने लगता है, विद्रोह की आंधी उठती है। बात अब बंदूक और आज़ादी की लड़ाई से कहीं आगे बढ़ चुकी है। अगर पाकिस्तान ने जेंजी बलोच को सिर्फ खतरा समझा तो ये टकराव बढ़ेगा, लेकिन अगर उसने इसे राजनीतिक चेतावनी समझा तो शायद अभी भी कुछ बदला जा सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।